श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से पेज नंबर 50 चल रहा है भगवान। आज जो है स्वामी जी ने पिछले सत्संग में मैं का बहुत सुंदर निरूपण दिया था कि मैं कौन हूँ, जो अस्थि भांति प्रिय है वह मैं हूँ, सबका प्यारा मैं, सबका ज्ञान मैं और सबका अस्तित्व मैं। तो इससे आगे करते हुए यह वेदांत विद्या किसी को दीनहीन मलिन नहीं रहने देती। यह अखंड तत्व के साक्षात्कार की विद्या है और इस विद्या की प्राप्ति के लिए इस हड्डी मांस चाम की मैली पोशाक को छोड़ना होगा। यह बड़ी गंदी पोशाक है। देखो, किसी बड़े आदमी से मिलना हो और एकदम गंदी पोशाक पहनकर उसके पास जाओगे क्या? लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं तो रास्ते में गरीब लोग क्या करते हैं कि झूठ मूठ का कोड बना लेते हैं, कपड़े रंग कर बांध लेते हैं, मोम लगाकर उस पर पोत लेते हैं। देखने पर मालूम होता है कि कोड है, तो उनकी ओर देखने का मन नहीं होता। किसी की गंदी पोशाक हो, गंदी शक्ल सूरत हो, तो उसकी ओर देखने का मन नहीं होता ना। अब तुम चाहते तो हो ईश्वर से मिलना, और यह जो तुमने पहनी है गंदी पोशाक वह काहे की? बोले कि चमड़े की। यह लठिया काहे की? बोले कि हड्डी की। शरीर में अंगराग स्नो काहे का लगाया? चर्बी का। स्रो लगाया। लिपस्टिक काहे का लगाया? बोले कि खून का। आंतों की पर्स लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आंतों की पर्स लेकर कहाँ जा रहे हैं? बोले कि ईश्वर से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो जब तक यह स्थूल शरीर से अपने अहम को ऊपर नहीं उठावेंगे तब तक ईश्वर से भला कैसे मिल पाएंगे? इसमें एक बात और सुना देते हैं। इसमें सगुण निर्गुण साकार निराकार कोई भेद नहीं है। साकार भगवान का राम कृष्ण आदि का दर्शन भी इस गंदी पोशाक से नहीं होगा। यह पोशाक छोड़कर जब भावमय शरीर बनता है, उस भावमय शरीर से उनका दर्शन होता है। निराकार में स्थिति भी इस पोशाक में नहीं होती। इसको छोड़कर समाधि लगानी पड़ती है, तदाकार वृत्ति करनी पड़ती है। कर्म कांड में यह बात आती है कि देवो भूत्वा देवम यज्ञेत, अर्थात देवता होकर देवता का यजन करना पड़ता है। अब चोरी करके आवेंगे और महात्मा से कहेंगे कि हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दो, तो कैसे बनेगा? पहले चोर शरीर को छोड़ो, व्यभिचारी शरीर को छोड़ो, उससे अलग हो जाओ। यह लोभी कामी क्रोधी, यह जो हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र का पुतला है, इसमें तो मैं करके बैठे हैं। कहाँ साकार मिले, कहाँ निराकार मिले, कहाँ समाधि लगे और कहाँ ब्रह्म ज्ञान होवे। इसलिए पहली शर्त परमात्मा के मार्ग में चलने की यह है कि हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र की जो पोटली है, इसमें से अपने मैं को निकालो। इसमें से अपने मैं को निकाल कर देखोगे कि तुम्हारा मैं तो व्यापक हो गया, तुम्हारा मैं तो दृष्टा है, भरपूर है। देहाभिमान को छोड़ते ही इस दृष्टा की दृष्टि कितनी बड़ी है कि उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नियंता अंतर्यामी ईश्वर और नियम्य जीव दोनों उस दृष्टि के पर्दे पर आकर नाचने लगते हैं। तो आओ आपको सुनावें कि स्वप्न आहु प्रकाशितम, या स्वयं ज्योति जो परमात्मा है, या चमड़े के सहारे से किसी को नहीं छूता है। एक आदमी अपने घर में आया तो उसको हाथ से नहीं छुआ। काहे से छुआ? बोले कि एक चमड़े का कोड़ा बना रखा था, उससे छू दिया।
तो उसको कैसा लगेगा? तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा। विष्ठा मूत्र की एक थैली लाकर उसके आगे रख दी। इससे वह प्रसन्न हो जाएगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए देवो भूत्वा देवम यज्ञेत, देवता होकर इस देहाभिमान से ऊपर उठकर अपने मैं को इन परिच्छिन्न इंद्रियों के अधीन मत रखो। इसकी जो दृष्टि है उसको अपनी दृष्टि मत मानो। तुम तो स्वयं ज्योति हो, स्वयं प्रकाश हो, स्वयं में कैसी कैसी सृष्टि बनाकर देखते हो। स्वप्न में तुमने कभी कृष्ण को देखा कि नहीं, राम को देखा कि नहीं? स्वप्न में तुम्हें कभी शिव के दर्शन हुए कि नहीं? स्वप्न में बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन हुए कि नहीं? स्वप्न में स्वर्ग का राज्य देखा कि नहीं? या सब तो तुम बनाने वाले हो। सपने में जैसे बनाकर देखते हो वैसे ही तुम चाहो तो बिल्कुल असली, बिल्कुल सच्चा राज्य देख सकते हो। तो आत्मा स्वयं प्रकाश है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।